जय श्री कृष्णा। गीतांक 29। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.16। क्षणभंगुर शरीर और संसार, ये दोनों असत हैं। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने सुख दुख आदि से उत्पन्न होने वाले शोक और उनकी निवृत्ति के मर्म को व उनके उपायों के बारे में जाना। इस अंक में भगवान अर्जुन को क्षणभंगुर शरीर और संसार के बारे में उपदेश देते हैं कि ये दोनों ही असत हैं। इसके स्वाध्याय मनन हेतु आइए अब हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवन्यो अस्तद्दर्शी भी। स्वाध्याय मनन 12 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, नासतो विद्यते भावः, अर्थात शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में कभी भी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। पॉइंट नंबर 2, इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। वास्तव में यह शरीर संसार का ही एक छोटा सा नमूना है। शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव सहज ही किया जा सकता है कि संसार का पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख की भांति कुछ अवशेष बाकी नहीं रहता। काल रूपी अग्नि संसार का दहन कर अभाव ही अभाव कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लेकिन न भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही बना रहता है। इस प्रकार जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ जानने योग्य मार्मिक बात यह है कि संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, क्योंकि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण हमें पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें कैच नहीं कर पाती हैं। पॉइंट नंबर 6, इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार हमें स्वयं से एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे करण भी हमारे नहीं अपितु संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार को हम स्वयं से नहीं देखते, अपितु संसार को हम संसार से ही देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। पॉइंट नंबर 8, दूसरी बात यह है कि संसार शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता के बिना
चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि क्रिया मात्र संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन व बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव है। केवल परमात्म तत्व की ही सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। पॉइंट नंबर 9, उभयोरपि दृष्टवंत स्तवन यो अस्तद्दर्शी भी, अर्थात सत असत और देही देह, इन दोनों के तत्वों को जानने वाले महापुरुषों ने जो निचोड़ निकाला है वह यह है कि केवल एक सत तत्व ही है जो विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। पॉइंट नंबर 10, अतः सत और असत इन दोनों के तत्वों को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। हमें असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही सत्ता है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में परा प्रकृति, 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में क्षेत्रज्ञ और 13वें अध्याय के ही 19वें श्लोक में पुरुष तथा गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्ष कहा गया है, तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। पॉइंट नंबर 11, अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी नासमझी ही है। पॉइंट नंबर 12, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें और 13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है, उसमें धीर शब्द आया है। 14वें और 15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन है, वहां भी धीर शब्द आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, इसमें भी तत्वदर्शी शब्द आया है, अर्थात उक्त श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 2.16 में भगवान के द्वारा क्षण भंगुर शरीर और संसार के बारे में दिए गए सुंदर उपदेश के साथ ही गीतांक 29 यहीं समाप्त होता है। अगले 2 श्लोकों में भगवान सत और असत क्या है इसका वर्णन करेंगे, जिसे हम अगले अंक यानी गीतांक 30 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।